क्योंकि कम से कम मुझे 1.5 घंटा हो गया है। जाम मेरी तरफ से तो क्रॉस हो गया, और ये ट्रैफिक देखो, और अनाउंसमेंट हो रही है कि ऋषिकेश में बहुत जाम है, कृपया बाईपास लें। मतलब किसी की होटल बुकिंग हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, गाड़ी नहीं जाने दे रहे ऋषिकेश में। आज संडे और आज हम निकल रहे तुंगनाथ के लिए चोपटा, और मैं यहाँ से निकलूँगा बदरपुर में, मेरा दोस्त मिलेगा और मैं एकदम रेडी हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया 10 मिनट, और निकलते हैं और मिलते हैं आपसे। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और हम लोग निकल चुके हैं आज एक ब्यूटीफुल से ट्रिप पे, जो कि है उत्तराखंड में चोपटा से थोड़ा सा ट्रैकिंग करके आगे पड़ेगा हमें तुंगनाथ महादेव। तो तुंगनाथ महादेव की राइड पे हम लोग निकले हुए हैं, और अभी मेरा एक कुलीग मुझे मिलने वाला है, मैं ज़रा उसको कॉल कर लूँ। ये रहा, और सिर्फ हम दो हैं इस राइड पे। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेकफास्ट राइड पे, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। तो राइड हैज़ बीन स्टार्ट, और आज जो राइड कर रहा हूँ मैं अपनी ब्रांड न्यू होंडा हाइनेस से कर रहा हूँ, और इसका उन्होंने बोला था कि 2-3 दिन में नंबर आ जाएगा। नंबर अभी तक नहीं आया है, मैं टेम्परेरी नंबर पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि राइड ऑलरेडी प्लान थी। तो होंडा हाइनेस जो मेरा अभी, मतलब मैं आज पहली बार इसको लॉन्ग राइड पे लेके जा रहा हूँ, जो भी मैंने अभी 100-200 किलोमीटर चलाई है, तो करीब 250 किलोमीटर चला चुका हूँ। मतलब बिल्कुल एकदम ऐसी बाइक है कि एफर्टलेस बाइक है। 180 kg की, 181 kg की इवन, और इस पर क्रैश गार्ड ये सब हम जो लगवा लेते हैं, और तेल तूल डला के अच्छा खासा वेट हो जाता है, लेकिन फील ही नहीं होता, फील लाइक ए स्प्लेंडर। तो भाई इसको, मतलब मेरे को इसका पर्सनली कोई ऐसा नहीं था कि स्पेशल की हाइनेस लेनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, पर मेरे दोस्तों ने सजेस्ट करा, मेरे जो राइडर दोस्त हैं जिस ग्रुप में मैं हूँ, मेरा के वालों ने से जो चला रहे हैं ऑलरेडी, फिर मैंने इसको ख़रीदने के बाद एक्चुअली चलाया। पर भाई साहब आप ये देख लो कि मैं 80 पे चल रहा हूँ, और 1 हैंडेड ऑपरेशन है, बिल्कुल ज़ीरो एफर्टलेस ड्राइव है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मतलब पता ही नहीं चलता बाइक कौन से गियर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। आप तीसरे गियर में आप 20 पे भी आ सकते हो, तीसरे गियर में भी आप 80 पे भी जा सकते हो। बाकी इसका जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते रहेंगे रास्ते में, आपको अपडेट देते रहेंगे। होंडा CB 350 हाइनेस। तो भाई को पता नहीं अपने ग्रुप के लोगों के साथ वहाँ जाना है मूर्थल, तो मूर्थल से हमें थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, चलो भाई की तमन्नाएं पूरी कर देते हैं। और मेरे राइडिंग ग्रुप वाले भी जा रहे हैं, अगर वो मिल गए तो उनके साथ हो लूँगा, क्योंकि वो भी समाल खां जा रहे हैं, मन्नत हवेली, मन्नत रेस्टोरेंट पे, सॉरी। तो देखते हैं, पर वो मेरे ख्याल से उनका था कि वो 6:15 पे वहाँ से फ्लैग ऑफ कर देंगे। तो देखते हैं, अगर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन चलेंगे अपनी CB 350 के साथ हाइनेस। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना गाड़ियों से, जो बाइक से जो सोच रहा था, उससे ज़्यादा ही अच्छी है। मतलब ड्राइविंग तो बहुत अच्छी है। अब पहली बार जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे, देखेंगे एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो जो अभी तक का है वो तो बहुत बढ़िया है। और ये वाला जो लाइट का स्विच लगाया ना हैज़र्ड का, उसने नीचे करके लगा दिया, और उसने मेरी PPF पे ना एक डेंट दे दिया छोटा सा। अब मेरे को उसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो खुल जाएगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा PPF। तो वो ब्लैक टैप होती है ना जो इसके PPF के साथ ही लगाते हैं, उसका एक टुकड़ा उधर लगवाएंगे। अगर कहीं स्टिकर वाला दिख गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ तो फिर जो होगा वो देखी जाएगी। और हम पहुंचने वाले हैं अभी, सर्वेयर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं राइडिंग जो ग्रुप वाले हमारे, मेरा के वाले, अगर वो मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब आपसे मिलते हैं थोड़ा सा जहाँ स्टॉपेज लगे। तो फैज़ान भाई का ना राइडिंग ग्रुप का एक इवेंट था, और इन्होंने बजा दिए 10:19 हुए हैं। अब हम निकले हैं मूर्थल से, बहुत टाइम लगने वाला भाई, रात हो जाएगी। फैज़ान भाई ने बहुत टाइम ख़राब करा दिया है।
अब तक तो हम कम से कम नहीं भी तो हरिद्वार वगैरह क्रॉस कर चुके होते हैं। बहुत आज के टाइम की हत्या इनके हाथ है, पूरे 5 घंटे की। चलो कोई नहीं, अब पहुँचते धीरे धीरे। एक दिन तो ऐसा कर रहा था वापस घर चला जाऊँ, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अब निकल ही गए हैं तो चलते हैं। तो भाई अपनी होंडा हाइनेस, इसको बोला गया था मेरे से, किशन त्यागी जी बोल रहे थे कि इसको तेज़ मत चलाना, इसको हाई स्पीड मत चलाना, और मैं सीधा लेकर निकल गया हाईवे पे। ठीक है, होंडा है, रिलायबिलिटी है। 1000 किलोमीटर लोकल में पूरे करने में तो आफत आ जाती, क्योंकि बाइक चलाने का टाइम होता नहीं है। अब हाईवे पे तो हो ही जाएगा कवर। देख लो जी, 90 पे 80-90 चल रही है और इतना कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि सड़क पे चल रही है, ऐसा लग रहा है उड़ रही है। वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं है, आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है। ये अगर विंड प्रेशर है ना थोड़ा सा, वरना आप भले ही मतलब सिंगल हैंड ड्राइविंग कर सकते हो इसकी 100 पे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई इंजन भी मूव कर रहा है, कि कोई क्या बोलते हैं वाइब्रेशन है कहीं हाथ में पैर में। मतलब मेरी एसडी तो इतना वाइब्रेट करती थी 90 पे कि मैं डर जाता था कि इसको यार नहीं चलाना इतनी तेज़, ऐसा लगता था बेकाबू हो गई है। और ये तो देखो 90 पे इतनी स्मूथ चल रही है ना, क्या बताऊँ आपको। और मौसम कितना गंदे वाला हो रखा है, देखो कुछ दिख ही नहीं रहा, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, धूप हो रखा है मौसम। पर अभी हाईवे पे तो हवा फील हो रही है, जो विंड ब्लास्ट है ना वो दिक्कत दे रहा है। बाइक की तरफ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जिन्होंने मुझे रिकमेंड करा ना इसको, सही है भाई, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और मतलब मैंने बहुत बाइकें चलाई है, ये हाइनेस मतलब होंडा की पहली बार चला रहा हूँ हाईवे पे। वैसे लोकल में तो क्या 5-10 किलोमीटर में कोई क्या पता चलता है, वो कोई रियल रिव्यू नहीं होता कि आप बैठे और, क्योंकि लोग वहाँ पे कितना ये आप स्पीड कर पाएंगे, क्या ही कर पाएंगे ना। रियल प्रैक्टिकल तो हाईवे पे जाके पता चलता है। तो भाई 337 किलोमीटर चला दिया मैंने, और अभी मैं हाईवे पे चला रहा हूँ इसको, और बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब बाइक में सिर्फ एग्जॉस्ट नोट है ना, उसी की साउंड आती है, कहीं से तीसरी आवाज़ ही नहीं आती। इंजन का तो खुद का पता ही नहीं चलता कि चल भी रहा है नहीं चल रहा। बहुत अच्छा डिसीजन था, और ये डिसीजन मेरे बेटे का है। मैं इस बार सोच रहा था रॉयल इनफील्ड पे चला जाऊँ, लेकिन मेरे बेटे ने बोला नहीं, होंडा की तरफ जाएंगे हम लोग। कलर भी उसी ने चूज़ करा था ये, मैं तो सिर्फ चला रहा हूँ। चलाता वही है लोकल में, मतलब घर पे रहती तो वही चलाता। मैं हाईवे पे हूँ, और बागपत 12, मेरठ 62, बड़ौद 26, क्योंकि हम आए थे पहले मूर्थल, अब मूर्थल से यहाँ से निकले। मूर्थल में इवेंट था बैज भाई की राइडिंग ग्रुप का, और वहाँ से एक टी शर्ट भी मिली, सुबह ब्रेकफास्ट भी मिला, और मतलब काफ़ी थोड़ा सा लेंदी हो गया था, लेकिन इनके लिए ठीक था। अब मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे अपने मेरा क्या नाम है हैं कनव, तुम्हारा क्या नाम है? आरुष। और तुम्हारा? आयान। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। राइडर ओम, ठीक है, याद रहेगा। अभी मैंने लिखवाया नहीं, नई बाइक लिया ना, इस पर लिखवा दूंगा फिर से। ये है भाई अपनी होंडा CB350 हाइनेस। बस यही कमी रह गई थी, बारिश शुरू हो गई है। अभी रेन गियर नहीं पहने हमने, अपने बैग को पहना दिया मैंने, और अभी चल रहा है, क्योंकि रेन गियर पहन के ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, सड़ जाते हैं अंदर, बिल्कुल ही मतलब वेंटिलेशन तो बंद ही हो जाता है। पर रेन गियर का एक फ़ायदा रहेगा कि जो गाड़ियाँ चींटी उड़ाती है ना, इससे गियर गंदे नहीं होंगे। देखते हैं, एक काम करते हैं, बॉटम का पहन लेते हैं कहीं रुक के, और ऊपर का देखते हैं, जैसे ही मौका लगेगा ज़्यादा हो रहा है तो कर लेंगे। हो सकता है कैमरे पे पानी आ रहा हो, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, साफ़ कर लेते हैं, ये बात है। बाकी गाड़ियाँ बहुत उठपटांग चलाते हैं यहाँ पर।
और एक प्रॉब्लम हो रही है बरसातों में, चश्मे में फॉग आ जाती है। अब चश्मा बैग में रखूँगा और चश्मे का कवर लाया नहीं, जेब में रखूँगा तो तोड़ ना दूँ उसे, भूल जाता हूँ बाद में। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलमेट की फॉग का तो इलाज है, चश्मे की फॉग का क्या करें, चश्मा रिमूव करना पड़ेगा। वैसे भी मेरे को दूर की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पास में छोटे अक्षर होते हैं उसका इशू है, पर चश्मा पहनने की आदत पड़ गई है तो मैं पहन के ही रखता हूँ इसको। अब गियर की तो क्या ही परवाह करनी, गंदे होंगे तो होंगे। हमने ऐसे मौसम में प्लान बनाया जो कि मानसून आने का टाइम है, तो ऐसा तो हो गई। ये गाड़ियाँ छींटे उड़ाती है ना, इससे दिक्कत हो जाती है। जबड़ेला 17, हरिद्वार 50, रुद्रप्रयाग 215 और हमें रुद्रप्रयाग होके ही जाना है, तो चलते रहेंगे हम इस रोड पे। हरिद्वार में बहुत भीड़ है, पार्किंग वार्किंग सब फुल पड़ी हुई है। हर तरह की गाड़ी दिख जाएंगी यहाँ पे, बस में आ रहा है कोई, बाइक में आ रहा है कोई, ऑटो में आ रहा है, बहुत ट्रैफिक है। भाई साहब विदाउट हेलमेट बच्चे को भी, बीवी को भी, क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को। चलो ये देखिए, एक तो 3 सवारी, ऊपर से डिक्की का अत्याचार, पीछे वाले को तो भैया बड़ा झेलना हो जाता होगा। चलो चलते हैं और देखते हैं, जहाँ पे अंधेरा होगा वहीं कहीं स्टे करेंगे। फिलहाल तो रोड खाली हो गया है, तो चलते थोड़ा खींचते हैं और दिखाते हैं आगे। जब पहाड़ों पर पहुँचेंगे थोड़ा मौसम ठंडा होगा, बैठ के वीडियो बनाएंगे। सुबह से मैंने कोशिश ही नहीं करी रुक के कहीं वीडियो बनाने की, क्योंकि बस चले जा रहे हैं। फैज़ान भाई ने वैसे ही आज 5 घंटे बर्बाद कर दी। इस टाइम हमें बज रहे 3:20, हमें मैक्सिमम 11 बजे तक यहाँ होना चाहिए था, जिस हिसाब से हम सुबह निकले थे। तो चलो, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। बाकी पीछे एक शुक्र हो गया, वो भाई भगवान जी ने मेहरबानी कर दी कि रिमझिम बारिश पड़ रही थी, तो उसकी वजह से गर्मी नहीं लगी बिल्कुल भी। हाँ, थोड़े से गियर ज़रूर हमारे सन गए मिट्टी में, पर वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये था कि उतनी गर्मी नहीं लगी, वरना गर्मी में बहुत बुरा हाल होता। और अब तो हम थोड़ी देर में पहाड़ों में चले जाएंगे, तो वैसे ही वेदर बहुत अच्छा हो जाएगा। बस कुछ देर बाद मज़े में आने वाले हैं हम लोग। संगम नगरी हरिद्वार बहुत डेवलप्ड हो गया भाई हरिद्वार। देखो बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बन गई हैं, सब ज़्यादा वजन हो गया यहाँ पे। और सेम हाल ऋषिकेश का है। मैं इतनी देर से ऐसे बस लेफ़्ट से आ जा रहा हूँ, मेरे पास बाइक है तो मैं कामयाब हूँ। बाकी तो गूगल बता रहा है कि भैया इसमें कंजेशन है 35 मिनट का। उस साइड से रस्सी बांध रखी है, तो अपन लेफ़्ट से निकले जा रहे हैं। और मैं हूँ इस टाइम चंबा टिहरी रोड पे, और बाइक का बेनिफिट मिल रहा है। गाड़ियाँ तो ऋषिकेश की तरफ ही जा रही है सारी, ऋषिकेश में ही है एक्चुअली। हम लोग चंबा टिहरी रोड पर सब जा रहे हैं, सब तैयारी में लगे हैं चुपटा चुपटा की। गाड़ी वालों को बस चले तो भैया यहाँ से भी नीचे उतार दें, पेशेंस नहीं है। ये कुछ लोग तो ऋषिकेश में घुसने वाले होंगे, लेकिन घुसने नहीं देंगे ऋषिकेश में। उनको सबको बाहर के बाहर भगा दिया जाएगा, चाहे होटल की बुकिंग हो चाहे कुछ भी हो।
तो उनको पूरा ऋषिकेश का राउंड लगवाएंगे, क्योंकि ऋषिकेश में घुसने का एक रास्ता है और जाने का एक रास्ता कर दिया। तो उनको पूरा घूम के उस साइड से एंट्री मारनी पड़ेगी, बिल्कुल अपोजिट साइड से। और यहाँ से ट्रैफिक वापस भी नहीं आ रहा होगा, किसी भी जाने का ट्रैफिक है तो कैसे भी चला सकते हैं। कोई लोकल एक आध गाड़ी इधर उधर से आ जाए तो बात अलग है। चलो जी पार करते हैं इसको। तो भाई लोग ऋषिकेश बड़ी दयनीय हालत में है, आप देख सकते हो पूरा जाम। मैं बहुत देर से इसमें सरवाइव कर रहा हूँ, ट्रैफिक के साथ सफ़र कर रहा हूँ भाई साहब। सोच समझ के आना इस तरफ। तो आज है 22 जून 2025 और ये हालत है ऋषिकेश की। मतलब एक बाइक के लिए किसी ने साइड नहीं छोड़ रखी है। सोचो बाइक को भी गाड़ी के साथ पीछे पीछे चलना पड़ रहा है, तो आप गाड़ी लेके आओगे तो अपनी हालत समझ लेना। मैं तो कोशिश करता हूँ जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ ही जाऊँगा। लेफ्ट से लेता हूँ। जाम में बड़ी दयनीय स्थिति हो रखी है, अपन तो निकलते जैसे तैसे। ओहो पसीने छूट गए भाई आज के जाम में। तो भाई लोगों देखो, कम से कम मुझे 1.5 घंटा हो गया है। जाम मेरी तरफ से तो क्रॉस हो गया, और ये ट्रैफिक देखो। और अनाउंसमेंट हो रही है कि ऋषिकेश में बहुत जाम है, कृपया बाईपास लें। मतलब किसी की होटल बुकिंग हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, गाड़ी नहीं जाने दे रही ऋषिकेश में। और ये हाल संडे को है। मतलब भाई मैं क्या बताऊँ, मैं बिगड़ जाम से निकल के आया हूँ ना मैं, भाई साहब हद है। मतलब मुझे बाइक से निकलने में 1.5 घंटे लग गए। गाड़ी वालों का क्या होगा, इनकी तो आज रात यहीं बीतेगी। अब मैं शिवपुरी से भी ऊपर आ चुका हूँ, हेडिंग टूवर्ड्स बद्रीनाथ ट्रैक पे। अपनी होंडा हाइनेस है ना जो, वो इतने भाई साहब 1.5 घंटे के ट्रैफिक में ऐसे निकल के आई। मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं कोई 350 सीसी की बाइक चला रहा हूँ, ऐसे जैसे स्प्लेंडर हो मेरे हाथ में। जिग जैक लेफ्ट राइट छोटी छोटी जगह पे, पता नहीं ये चीज़ बड़ी अच्छी है। एसडी के क्या था, फंस जाती थी उसके फुटरेस वगैरह ना, इसमें पता नहीं स्पेस ऐसे है ही नहीं, बस घुसेड़ तो निकल जाती है। मुझे ट्रैफिक फील ही नहीं हुआ, मेरे दोस्त को फील हो रहा होगा रॉयल इनफील्ड में, और मेरे को फील नहीं हुआ ट्रैफिक। और एक तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसका टर्निंग रेडियस इतना लो है ना, ये छोटी सी जगह पे कट जाती है। ये इसका प्लस पॉइंट है। मैं मैनूवर कर लो उसको, इसका वेट फील ही नहीं होता कि 181 किलो की है। और 181 किलो की तो रॉ बाइक है, उसके बाद उसमें पेट्रोल है, लगेज है, मैं हूँ, क्रैश गार्ड है, पता नहीं क्या क्या लगवा देते हैं हम लोग। तो सोचो, इसके बावजूद मैं इसको ट्रैफिक में मैनूवर आराम से कर पा रहा हूँ। तो ये थी खासियत CB350 होंडा हाइनेस की। और भाई पहाड़ शुरू हो चुके हैं, अब असली मज़ा आएगा राइड का। अब एक काम करते हैं, कहीं पे व्यू पॉइंट या वो होगा ना, कोई फूड का स्टॉल होगा, वहाँ रोकता हूँ और फैज को फ़ोन करता हूँ कहाँ तक पहुँचा है, कुछ खा लिया जाए। हमने सुबह वहीं फ्री का राशन तोड़ा था, मतलब वो जो उसमें गए थे इवेंट में, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया है। और बहुत लेट है, हम लोग 4:37 हो चुके हैं। और हमने सोचा था हम चोपटा पहुँचेंगे, लेकिन लगता नहीं है भाई चोपटा पहुँच पाएंगे। और फ़ोन की बैटरी भी चेक नहीं करी, गूगल माता चले जा रही है उस पर। तो अपना फूड हमने लिए यहाँ की लोकल दाल और चावल। टाइम ओरिजिनल है नहीं, लोकल यहाँ का लोकल का फूड है। खाना बोल रहे हो, लोकल खाना बोल रहे हो ना, दाल कह रहे हो, दाल तो चाह रहे हो तो ओरिजिनल है, ये लोकल है। मतलब लोकल वेंडर है और फूड ओरिजिनल है। चले जा रहे थे और टाइम हो चुका है, कितना हुआ टाइम, 5 से ऊपर ही हो गया, 5:30, 5:15 5:15 हो गया जी। तो एक लिया तो छोटा सा ब्रेक, अब कुछ खाते हैं
ऊपर चलते आगे ऋषिकेश के जाम में सब कुछ बेकार कर दिया। टीवी देख में खाना खा रहे हैं। 1.5 घंटा हम मतलब जाम में फंसे रहे बाइक से, जबकि हम कंटिन्यू चल रहे थे, ऐसा भी नहीं कि हम रुके हुए थे, है ना। हाँ। और उसके बावजूद ही हाल है। अब भाई पहले इस फूड को एंजॉय करते हैं, फिर हो गई हमारी बाइक की हालत। ये मेरी होंडा, ये फैज़ भाई की। नाश्ता पानी कर लिया, अब निकलते हैं मंजिल की तरफ और देखते हैं कहाँ तक अटैक कर सकते हैं। 8 बजे तक चलाएंगे बाइक, फिर रुक जाएंगे, बाकी का सफ़र सुबह तय करेंगे। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए नदी, ये नदी बह रही है क्या, धांसू। और ये है यहाँ के कुछ नज़ारे। ये अशोक के पेड़ लगे हुए ऊपर, कोई ना रिजॉर्ट बन रहा है मेरे ख्याल से। अब निकलते भाई, इससे पहले रात हो जाए। ये अपना फैज़ भाई ने पहन लिया अपना, अब ग्लव्स और पहन ले फिर निकल। तो भाई ये अपनी फर्स्ट क्रॉसिंग, और ये कैमरा बार बार मुझे लग रहा है ऑफ तो नहीं हो रहा है। देवप्रयाग नाव, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में। और अब देखते हैं यहाँ से हम आगे कितना और अचीव कर सकते हैं। तो भाई हम लोग पहुँच गए कीर्ति नगर, और ये कीर्ति नगर है उत्तराखंड का। कर्णप्रयाग आएगा अभी, और टाइम हो चुका है 8:46। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा ड्राइव कर ले, अभी मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। अभी तो ये थोड़ा शहर से आ गया ना, कि ये कीर्ति नगर एक शहर टाइप है, आपको लग भी नहीं रहा होगा उत्तराखंड में। तो मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रैफिक टाइप है, वरना तो अभी तो मज़ा आ गया था। मतलब बाइक जो थी वो 70-80 चल रही थी हिल पे भी। और आपको पता है गवर्नमेंट ने यहाँ पे रोड बढ़िया बना दे, क्योंकि यात्रा आरंभ है, कपाट खुले हुए हैं और पब्लिक बहुत ज़्यादा है। और रोड ऐसा बना दिया है कि गाड़ी बड़े आराम से 70-80 चल रही है। और हमारी जो हाईनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और कल हम करेंगे हाईनेस का नामकरण, ये हाईनेस CB 350 क्या बोलते रहे ना, इसका नाम रखेंगे। और वो नेक्स्ट एपिसोड में सुबह अनाउंस करेंगे भाई इसका नाम। दोनों बाइकों का नामकरण करते हैं कल, ताकि 2 बाइकें हैं, बार बार मैं बोलूँगा, जैसे ही मैं बोलूँगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा किसके बारे में हम बात करें। और थोड़ा शीशा खुला हुआ अगर विंड नॉइज़ आ रही होगी तो, क्योंकि रात में जब सामने से लाइट पड़ती है ना, तो सनग्लास तो बढ़िया काम करते हैं, लेकिन अगर इसका शीशा नीचे कर दो ना तो लाइट फैलती है थोड़ी। तो इसलिए मैंने वो ओपन करा हुआ, फ्रेश एयर का आनंद ले रहा हूँ। और अब हम चलते बस पहुँचते हैं जहाँ तक पहुँच पाए। अब होटल में जाके मिलता हूँ आपसे, क्योंकि रात में कुछ दिखा तो पाऊँगा नहीं आपको। सुंदर सुंदर नज़ारे शुरू होंगे, लेकिन दिखा नहीं सकता। ये क्या बता रहा है, धारी देवी मंदिर 9 किलोमीटर है, रुद्रप्रयाग 25। भाई मुझे धारी देवी मंदिर जाना है, मैं वहीं रुकूँगा। डन। तो मैं अपने दोस्त को पकड़ता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे सुबह धारी देवी मंदिर जाना है, तो हम यहीं रुकेंगे। तो 9 किलोमीटर है, वहीं कहीं अपन स्टे करते हैं। खेल ये हो गया कि हमने गूगल पे लगाया चौपटा उत्तराखंड, और वो चौपटा ना कोई और चौपटा था, वो तुंगनाथ वाला चौपटा नहीं था। अब हम पहुंच गए वहाँ पे, हम क्या और हमारे साथ 8-10 बाइकर थे, वो भी आ गए, और सबके सब चौपटा सर्च करते आ रहे हैं। और फिर चौपटा में जाके वहाँ पे उस चौपटा में एक बाय द वे हमें एक दुकान खुली हुई मिल गई। उन्होंने हमें बताया भाई आप तो गलत आ गए, तुंगनाथ वाला चौपटा तो यहाँ से 75-80 किलोमीटर है। तो ये लगा लो रात के 12 बजने वाले हैं, 3 मिनट बचे हुए बस 12 बजने में। और हम लोग ना अब वहाँ से उन्होंने बोला एक जगह बताइए वहाँ पे कुछ हमें रहने खाने के लिए मिल सकता है। और तुंगनाथ वाला जो चौपटा है वो वहाँ से करीब 50-55 किलोमीटर पड़ेगा, जो हमें सुबह जाना पड़ेगा। बताओ, ये गूगल पे भरोसा करने का नतीजा है।
और इतनी हाइट पे पहुंच गए थे कि हम पिछले आधे घंटे से नीचे उतरे जा रहे हैं। मैं जैसे ही हाइट पे उतरा मेरे को थोड़ा अजीब सा घबराहट सी होने लगी। ऊपर ना बाइक रोकी मैंने, फिर मैंने कुछ पानी वानी पिया, कुछ मीठा खाया। फिर उसके बाद में अब जब से हम नीचे उतर जा रहे थे, देखो क्या स्टीप उतर रहे हैं, देख लो। और ऐसे पिछले आधे घंटे से उतर जा रहे हैं हम। और वो बाइकर्स थे जयपुर और इधर उधर से आए हुए थे, यार दोस्त होंगे, कम से कम 10-12 बाइक थी। वो हमसे थोड़ा सा आगे चले गए क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं थोड़ा सा हमने वेट करा, कुछ खाया, पानी पिया, तो हम नीचे की तरफ आए। और हमने ये देख रहे हो बाइक इसकी फैज की बाइक पे जो पीछे बंधी हुई एक छोटी सी पन्नी, इसमें नमकीन बिस्कुट ले लिए कि बाद में रात को कुछ ना मिले तो कम से कम वही खा के काम चला लें। तो अभी जैसे होटल लेंगे हम, देखते हैं कितने बजे होटल मिलता है हमें, मिलता भी है नहीं मिलता, आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल तो हम रात को 12 बजे 2 बाइकर्स भटके हुए हैं। और रुद्रप्रयाग में मैं बोल भी रहा था कि रूम ले लेते हैं। फैज ने बोला कि क्या बोलते हैं, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, चौपटा रुक जाएंगे, चौपटा अच्छी जगह है। और गलत चौपटा चले गए। और रुद्रप्रयाग में रुकते और किससे पूछते ना, तो वहाँ से एक अलग रास्ता था उस चौपटा के लिए। अगर हमें पता चलता वहाँ से कि वो वहाँ से 50-55 या 60 किलोमीटर है, तो फिर हम ट्राई नहीं करते चौपटा जाने की। क्योंकि पहाड़ों पे 50-55 किलोमीटर चलाने का मतलब होता है कम से कम 2.5 घंटा या 3 घंटा। 2.5 घंटा तो मान के चलो आप। तो फिर हम ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं। रुद्रप्रयाग रुक जाते हैं, कम से कम 9:30 बजे के आसपास का टाइम था जब हम रुद्रप्रयाग रुक सकते थे। और हमने इतनी गाड़ी चलाई और मेरी बाइक में एक ही डॉट बचा हुआ पेट्रोल का। मैं घर से निकला था जब मेरी बाइक 237 किलोमीटर चली हुई थी, अब 727 किलोमीटर चली हुई है। मतलब आज मैंने अप्रॉक्स 500 उसको जब तक पहुंचेंगे जब तक तो और चल जाएगी, मतलब 500 प्लस आज में चलाई है हमने अपनी हाईनेस। चलो जैसे भी होगा स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि आज के होटल मिलेगा जैसे भी होगा, फिर आपको अपडेट देता हूँ मैं। फाइनली सुबह के 1:30 बजे, मतलब 1:30 AM पे हमने डिनर करा अपना। ठीक है, थाली थी में छोले की सब्ज़ी थी, दाल थी, चावल थे, रोटी थी, मक्खन था। और मतलब खाना खाने के बाद ध्यान आया कि वीडियो बनाना है, पहले खा लिया, कुछ खाया नहीं था। तो भाई रूम मिल गया, अब आपको दिखाते हैं। ये जगह है, इन्होंने खाना खिला दिया इतनी रात को, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और अब चलते हैं और रूम दिखाते हैं आपको। तो भाई फाइनली पहुंच गए थे अपने रूम में। रूम मिल गया है और ठीक ठाक बजट में, कोई मतलब लो बजट में और बढ़िया अपना, मतलब रात में ही अब सुबह तो हो ही गई है, फिर हमने उठ जाना है वही। ठीक है, तो ये रूम है हमारा। ऐसे एक रूम है, ये बेड है, ये बाथरूम है। बाहर विंडो से सुबह दिखाएंगे, वो दिखती है नदी। खाना वाना खा लिया है और अब करते हैं सोने की तैयारी, बंद करते हैं लाइट और फिर मिलते हैं आपको नए डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।